नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। राजस्थान जीके की बहुत ही मोस्ट क्लास लेकर आए हैं, मोस्ट प्रश्न लेकर आए हैं जो चतुश्रेणी बीएसटीसी इनमें सभी में पूछे जाने योग्य प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, बिना समय के करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का राजस्थान में कौन सा स्थल सबसे प्रसिद्ध है? हड़प्पा सभ्यता का राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध कौन सा स्थल है? कालीबंगा, लोथल, बालाथल या गिलोन? हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध कालीबंगा, ऑप्शन ए सही है। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है? सभ्यता कहाँ है? हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़। और एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दें। और अगला प्रश्न अपना, संत पीपा, संत पीपा की छतरी किस दुर्ग के समीप है? किस दुर्ग के पास में है संत पीपा की छतरी? गागरोन के दुर्ग, सिवाना का दुर्ग, जालोर का दुर्ग या कोसवर्धन दुर्ग? संत पीपा की छतरी किस दुर्ग के पास में? गागरोन दुर्ग, ऑप्शन ए सही है, गागरोन का दुर्ग। अगला प्रश्न, और साथ साथ में कमेंट करते जाएं ताकि आपका भी रिवीजन हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट प्रश्न लेकर आए हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गैर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रसिद्ध गैर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? मेवाड़ से, मारवाड़ से, हाड़ौती से या शेखावाटी से? गैर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? मारवाड़, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित है गैर नृत्य। अगला प्रश्न, करवा चौथ का पर्व कब मनाया जाता है? करवा चौथ का पर्व कब मनाया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा को, श्रावण शुक्ल चतुर्दशी को, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को या कार्तिक शुक्ल चतुर्थी? करवा चौथ का पर्व कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी सही है, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान की पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है? राजस्थान की पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर, 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर या 1200 किलोमीटर? अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर मिलती है। कितनी? 1070 किलोमीटर। कितने जिले? 4, 5। अब फलोदी को जोड़कर 5 जिले हो गए। पहले 4 जिलों की सीमा लगती थी पाकिस्तान से, अब 5 हो गए। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? देलवाड़ा, गुरु शिखर, जरगा या शेर? सबसे ऊंची पर्वत चोटी सभी साथी एक बार कमेंट करके बता देंगे। बिल्कुल मोस्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है गुरु शिखर, ऑप्शन ए सही है। गुरु शिखर राजस्थान की सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी है, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। गुरु शिखर कहाँ है? माउंट आबू में। अगला प्रश्न है, मेसा का पठार पर कौन सा दुर्ग है? मेसा का पठार पर कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ का, रणथंभौर का, आमेर का या भरतपुर का? मेसा के पठार पर कौन सा दुर्ग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़ का दुर्ग, ऑप्शन ए सही हो जाएगा अपना। ऑप्शन ए ऑप्शन राइट है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है जो मेसा के पठार पर है। अगला प्रश्न है, जैसलमेर का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? जैसलमेर का किला किस पहाड़ी पर है? चिड़िया टोक पर, अरावली पर, त्रिकुट पहाड़ी पर या माउंट आबू पर? जैसलमेर का किला किस पहाड़ी पर है? तो इसका राइट आंसर है त्रिकुटी पहाड़ी, ऑप्शन सी सही है, त्रिकुट पहाड़ी पर। और चिड़िया टोक पहाड़ी पर कौन सा है? मेहरानगढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला है जो चिड़िया टोक पहाड़ी पर है, और जैसलमेर का त्रिकुट पहाड़ी। अगला प्रश्न, और सभी साथी अंत तक क्लास देखें और क्लास को लाइक जरूर कर दें। और अगला प्रश्न है, वो किला जिसमें एक जैसे 9 महल है, एक जैसी 9 महल किस किले में है? आमेर के किले में, नाहरगढ़ के किले में, जूनागढ़ किले में या जोधपुर के किले में? वो किला जिसमें एक जैसे 9 महल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाहरगढ़ का किला। नाहरगढ़ किला, ऑप्शन बी सही है। और अगला प्रश्न है, हवा महल की डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई? हवा महल की जो डिजाइन है वो किसके द्वारा तैयार की गई है? जय सिंह के द्वारा, रतन सिंह के द्वारा, लालचंद उस्ता या हरि सिंह उस्ता? डिजाइन है हवा महल की वो किसने तैयार की थी? तो इसका राइट आंसर है लालचंद उस्ता, ऑप्शन सी सही है, लालचंद उस्ता।
अगला ऑप्शन, बाबूजी के शिष्य मुख्यतः होते हैं। बाबूजी के शिष्य मुख्यतः कौन होते हैं? रेबारी, जाट, गुर्जर या खाती। बाबूजी के मुख्यतः शिष्य रेबारी होते हैं। ऑप्शन ए सही है, रेबारी। रेबारी जाति के लोग हैं वो प्रमुख शिष्य हैं। अगला प्रश्न है, लोणी नदी का उद्गम स्थान है। लोणी नदी का उद्गम स्थान है अलवर, अजमेर, जयपुर या सीकर। लोणी नदी का उद्गम स्थल अजमेर। ऑप्शन बी सही है, अजमेर है। अजमेर में कहाँ से निकलती है? नाग पहाड़ी। कहाँ से? नाग पहाड़ी। इसकी पर्वत वो प्रवास प्रवास क्षेत्र कितना है? 449 किलोमीटर। 449 किलोमीटर, 55 किलोमीटर सॉरी। ये प्रवास क्षेत्र, इतनी लंबी चलने वाली नदी है। और बालोतरा तक इसका पानी मीठा है, उसके बाद में खारा हो जाता है, कच्छ के रण में जाकर गिरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्मन नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? एक साइड में नदियां दे रखी है और इसकी सहायक नदियां दे रखी है। काली सिंध की सहायक नदी नेवाज, बनास की सहायक नदी सांगी, माही की सहायक नदी चांप, साबरमती की सहायक नदी वांकल। तो इसमें सांगी है जो बनास की सहायक नदी नहीं है, ये लूणी नदी की सहायक नदी है, लूणी की है। बनास की सहायक नदी ये नहीं है। बनास की सहायक नदियाँ है बेडच है, कोठारी है, खारी है, ये बनास की है। जबकि सांगी है जो लूणी नदी की। तो इसमें ऑप्शन बी है जो सही हो जाएगा, क्योंकि ये युग्म सही नहीं, सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न, किस लोक देवता की पूजा गोरक्षा के रूप में की जाती है? गोरक्षक के रूप में की जाती है। किस लोक देवता की पूजा गोरक्षक के रूप में की जाती है? बाबूजी की, तेजा जी की, रामदेव जी की या भूरिया बाबा की? गोरक्षक के रूप में पूजा की जाती है। तो इसका राइट आंसर है बाबूजी। ऑप्शन ए सही है, बाबूजी। अगला प्रश्न, आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? चौहान की, राठौड़ की, खींची की या गुहिल वंश की? आशापुरा माता। तो इसका राइट आंसर है चौहान वंश की। ऑप्शन ए सही है, चौहान वंश की कुल देवी है आशापुरा माता। अगला प्रश्न, टेवटो आभूषण पहना जाता है। टेवटा आभूषण पहना जाता है कान में, नाक में, गले में या हाथ में? टेवटा आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गले में पहना जाता है। सी ऑप्शन राइट है। और अगला प्रश्न है, खाटू श्याम जी का मेला कहाँ लगता है? खाटू श्याम जी का मेला कहाँ लगता है? खाटू सीकर में, खाटू श्याम सीकर, करनाल नागौर में, तनौर जैसलमेर में या इनमें से नहीं है? खाटू श्याम का मेला कहाँ लगता है? खाटू श्याम सीकर। ऑप्शन ए राइट है, खाटू श्याम सीकर में लगता है खाटू श्याम जी का मंदिर। अगला प्रश्न, अमर शहीद नानक जी भील का संबंध है। अमर शहीद नानक जी भील का संबंध कोटा से, बूंदी से, बांसवाड़ा से या करौली से? नानक जी भील का संबंध किस जिले से है? बूंदी से। ऑप्शन बी सही है, बूंदी। बूंदी से संबंधित है कौन? नानक जी भील। अगला प्रश्न है, अपना शीश कटाकर थाली में सजाने वाली रानी कौन सी है? अपना शीश कटाकर थाली में रखकर सजाने वाली रानी कौन सी है? पद्मिनी, उमादेवी, सहल कुंवर या परमल देवी? वो कौन सी रानी थी जिसने अपना शीश कटाकर थाली में रख दिया? तो उसका राइट आंसर है सहल कंवर। ऑप्शन सी सही है, सहल कंवर या हाड़ी की रानी, जो रावण रतन सिंह की पत्नी थी, सहल कंवर। अगला प्रश्न, राजस्थान का गौरव कौन सा दुर्ग कहलाता है? राजस्थान का गौरव कौन सा दुर्ग कहलाता है? चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, भरतपुर, मेहरानगढ़? राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। ऑप्शन ए सही है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग राजस्थान का गौरव। अगला प्रश्न, औजारों की नगरी कहलाती है। औजारों की नगरी कौन सी कहलाती है? औजारों की नगरी चित्तौड़गढ़ को, उदयपुर को, नागौर को या जोधपुर को? औजारों की नगरी। ऑप्शन सी सही है, नागौर। अगला प्रश्न, मुनवती कला किस कला को कहा जाता है? मुनवती कला किस कला को कहा जाता है या किस कला का अन्य नाम है मुनवती कला? थेवा कला का, उस्ता कला का, पिछवाई कला का या इनमें से कोई नहीं है? मुनवती कला। तो इसका राइट आंसर है
उस्ता कला। ऑप्शन बी सही है, उस्ता कला। अगला प्रश्न, कायलाना झील किस जिले में है? कायलाना झील किस जिले में है? कायलाना झील जोधपुर में, पाली में, चूरू में या गंगानगर में? कायलाना झील। कायलाना झील मीठे पानी की झील है। कैसी झील है? मीठे पानी की। मीठे पानी की झील है और किस जिले में? जोधपुर। ऑप्शन ए राइट है। अगला प्रश्न, घोघा मेडी का मेला कहाँ लगता है? घोघा मेडी का मेला कहाँ लगता है? परबतसर नागौर में, कतरियासर बीकानेर में, नौर हनुमानगढ़ में या जैसलमेर में? घोघा मेडी का मेला नौर हनुमानगढ़। ऑप्शन सी सही है, नौर हनुमानगढ़ में लगता है। और अगला प्रश्न है, अगला और अंतिम आज की क्लास का प्रश्न है, स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? स्थापत्य कला का जनक राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप या राव मालदेव? स्थापत्य कला का जनक राव कुंभा। ऑप्शन राणा कुंभा। ऑप्शन बी सही है, राणा कुंभा। स्थापत्य कला का जनक राणा कुंभा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई क्लास में।